Good morning, students. Today we are going to start Hindi lesson महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्मरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही बड़े कवि थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। वह एक व्यक्ति ही नहीं संस्था थे जिन्होंने अपने समकालीन लेखकों एवं कवियों को सही मार्गदर्शन देकर हिंदी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध एवं जीवंत बनाया। इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था और इनका जन्म एक अभावग्रस्त देहाती परिवार में हुआ था। देहाती परिवार मीन्स एक गांव में हुआ था और ये बहुत ही उस टाइम बहुत अभावग्रस्त थे, मीन्स गरीब थे और जिसका मासिक वेतन केवल 10 रुपए था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में पूरी हुई और 13 वर्ष की अवस्था में 36 मील दूर जिला विद्यालय रायबरेली में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रवेश किया। इन्हें घर से आटा दाल पीठ पर लादकर शहर ले जाना पड़ता था। 1 वर्ष रायबरेली में रहने के पश्चात पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में इनके जीवन के 4 वर्ष और बीते। इतना कष्ट सहन करते हुए भी लेखक दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण आगे न बढ़ सके और लाचार होकर उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अपनी शिक्षा समाप्त कर ली। अत्यंत साधारण देहाती परिवार में जन्मे द्विवेदी जी ने स्कूली शिक्षा समाप्त होते ही रेल विभाग में एक सामान्य सी नौकरी कर ली। फिर सन 1930 में रेलवे की नौकरी छोड़कर द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और 17 वर्ष के संपादन काल में उन्होंने हिंदी भाषा की जी जान से सेवा की। उन्होंने हिंदी भाषा को जीवंत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उनके इस कार्य ने उन्हें युग पुरुष बना दिया और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके युग को ही द्विवेदी युग के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से इन्हें हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाने लगा। द्विवेदी जी ने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित किए: वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। इन 4 सिद्धांतों में से 3 को फॉलो करना तो बहुत इजी था, बट 4th को फॉलो करना बहुत मुश्किल था। परंतु द्विवेदी जी ने इसमें भी सफलता प्राप्त की और उन्होंने रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने तक का भी काम सीख लिया। उन्होंने रेल की पटरियां बिछाने और सड़क की निगरानी करने तक का काम भी सीख लिया और उसी समय अफसरों की नजर उन पर पड़ी तो द्विवेदी जी बताते हैं कि मेरी तरक्की होती गई। इस तरह की एक दफे छोड़कर मुझे कई तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी और जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले तब जीआईपी रेलवे के मुलाजिम साहब वहां जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए और वे उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी झांसी ले गए और नए नए काम मुझसे लेकर उनकी पदोन्नति करते गए। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं किसी भी अत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। और परंतु कुछ समय बाद मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार करवाना चाहा तो उनके जो गुरु थे तो वो उनसे द्विवेदी जी से दूसरों पर अत्याचार करवाना चाहते थे और हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज पर मुझे मेरी मेज पर चाहिए। मैंने कहा मैं खुद तो 8 बजे आऊंगा पर औरों के लिए आने के लिए लाचार नहीं करूंगा, उन्हें हुक्म देना तो आपका काम है। इस तरह से द्विवेदी जी अपनी ईमानदारी का परिचय देती गई। परंतु जब वह उनके गुरु नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
तो जब द्विवेदी जी ने इस्तीफा दे दिया तो सब जो ऑफिसर थे वो उन्हें वापस आने के लिए, अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए कहने लगे, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह मांगी तो वो कहने लगी कि क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है। मतलब अगर आपने खुद ने नौकरी छोड़ी है तो आपने खुद ने इस्तीफा दिया है, तो इसलिए अब आप इस्तीफा वापस नहीं लोगी। द्विवेदी जी के युग में संस्कृत भाषा को तुच्छ समझा जाता था, अछूत समझी जाती थी संस्कृत भाषा। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि जब मैं झांसी में था तब वहां के तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई जिसका नाम था तृतीय रीडर। उसमें बहुत से दोष दिखाए। उस समय तक मेरी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला और सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिकों को वैसे वैसे अधिकाधिक विश्वास भाजन होता गया। तो इस तरह से द्विवेदी जी वहां पर सभी के विश्वास पात्र बन गई। जब सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी कर रहे थे तो वो कहते थे है कि मैं सदैव पाठकों को लाभ समझाता हूँ और उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता रहता कि मेरे काम से किसी को विचलित होने का साधन प्राप्त न हो और संशोधनों द्वारा लिखे लेखों की भाषा अधिसंख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। इस तरह से द्विवेदी जी ने हर तरफ से अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाया है और इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इस संस्मरण का उद्देश्य साहित्यकार का परिचय देना और ईमानदारी का भाव जागृत करना, पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करना और सत्कर्म की प्रेरणा देना है। थैंक यू।